हेलो, करियर टीवी पर मैं अर्पित शुक्ला आप सभी के अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पेट का परीक्षा अभी देकर आए आए हैं और मतलब कि बहुत हताश रहे हैं, तो क्या है, देखो हताश नहीं होना है। अब क्या है, अब देखो जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तो क्या है, जीडी की वैकेंसी आने वाली है और संभवतः बैच दिल्ली पुलिस की तो कुछ लोगों की पड़े हुए हैं फॉर्म। तो उस अकॉर्डिंग अब हम ऐसा चलेंगे कि जीरो टू मॉडरेट यानी कि हाई लेवल तक, मॉडरेट भी हाई लेवल तक ही चलेंगे। और ज़्यादा मतलब है परेशान होने वाली बात नहीं, ये जैसे वादा किया गया कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे तो वैसे ही कंटेंट अच्छा खासा डिलीवर किया जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पे क्या, घाव के साथ घाव के साथ भी युद्ध लड़ना होगा। घाव के साथ भी युद्ध लड़ना होगा। मौत आने तक जिंदा रहना होगा। यानी कि घाव हमें मिला है पेट का, लेकिन जो मंजिल है ना, उसके पाने के लिए हमें जब तक मौत ना आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे निरंतर। ठीक, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। क्या होता है प्रति और शत। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति और शत यानी परसेंटेज, पर और प्लस सेंट यानी परसेंट यानी प्रति, और शत प्रति। प्रति का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को भाग कर देना। ठीक, किसी चीज को भाग कर देना वो क्या होता है प्रति। और शत मतलब क्या होता है 100। अगर एक बटे अगर किसी को 1/100 कर दिया तो क्या हो जाता है, क्या हो गया, 1%। वो क्या हो जाएगा, वो 1%। प्रतिशत का सिंबल ये होता है, प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, प्रतिशत। ये प्रतिशत का क्या होता है सिंबल। देखो, अब यहाँ पे तुम लोग पढ़ भी रखे होगे, ये सब चीजें कह रहे होगे सर जी ये क्या बता रहे हैं, तो सब हमें पता है, हमें पता है, आपको पता है। लेकिन अब हम हर चीज को मतलब है जीरो से अपर लेवल तक जो चीजें मतलब है टीचर छोड़ देते हैं, हायर लेवल के टीचर यूट्यूब पे हो चाहे कोचिंग में भी हो, चाहे जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वहां पे क्या है बेसिक छोड़ देते हैं, और बेसिक जिनका नहीं हो पाता है वो समस्या क्रिएट कर देता है। जैसे क्या है, निम्नलिखित में क्या है, आप देखो क्वेश्चन क्या यहाँ पे क्या है, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। तो यहाँ पे जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसे वैसे करना। साधारण भिन्न में बदलना है तो ज्ञान है हमारे पास, बस उसे थोड़ा मतलब है कंट्रोल में रख के सीधे सीधे चल। जैसे क्या है 15% है तो 15/100 हो गया, 25 का होगा तो 25/100 होगा। हालांकि ये कट जाएगा, लेकिन आगे स्टेप में करते हैं तो ये क्या होगा 64/100 हो जाएगा, यानी भिन्न में बदलना है। इसका क्या होगा 12/100 हो जाएगा। इसी तरह से जो दो नीचे के छोड़ रखे हैं, ये आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जो है इसके आंसर जो है, ये जैसे क्या है 30% है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिएगा कि कितना होगा। देखो, और इस टाइप से, क्योंकि देखो अब बेसिक है तो बेसिक जैसे भी होगा, जितना बेसिक होगा वो उतने बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं। अब क्या है, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। क्या है, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत आपको अभी बता रखा है क्या, अगर प्रतिशत 1% बराबर क्या होता है 1/100। तो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, अगर 1/100 है, क्या है, अगर 1/100 है, अगर प्रतिशत में बदलना है किसी चीज को, जैसे अब यहाँ पे है क्या दिया है, यहाँ पे 1 बटे मतलब 1% है 1/100 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे 1/100 जो होगा, तो इसे हम क्या कर लेंगे 100 बटे क्या कर लेंगे 100। अगर 100/100 देखो यहाँ पे क्या है, अगर 100/100 को काटते हो ना, 100/100 को काट दोगे तो क्या बचेगा एक। अगर एक किसी संख्या से एक से गुणा करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज लिख सकते हैं, अगर 100 × 1/100 लिख सकते हैं। अगर हम किसी साइन में जैसे लिखे, किसी को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या 1/100 को इसको क्या परसेंटेज लिख सकते हैं ना, परसेंटेज लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये तो सब बेसिक आप लोगों को आता होगा ना, ये सोच रहे होगे ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमें आता है। तो ये सब देखो बेसिक आ रहा है, हमें भी पता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक नहीं आता है, हालांकि पढ़े हैं 6 7 8 में इन चीजों से, अभी वो अच्छे से वाकिफ नहीं है। तो ये चीजें देख लें कैसे है बेसिक
जीरो से अच्छे खासे जो पढ़ लोगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब इसका क्या होगा, देखो इसमें जब बेसिक देखो जड़ हमारी कमजोर होती है तब देखो क्या होता है, पेड़ जल्दी ढह जाता है। जड़ मजबूत होती है तो पेड़, तब पेड़ जो है, तो पेड़ कितना भी उसका हो वो बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो ये क्या हुआ, अब 5/1/5 और गुणे 100 हो गया। तो अब इसको काट दोगे तो 5 दूनी, अब देखो क्या होगा, 20 पंचे 100। देखो आप देखो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो 20 तक पहाड़ा, यानी आपको अच्छे से आना चाहिए, वैसे 25-30 तक पहाड़ा आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट, अब इसमें क्या कर लेंगे, 1/3। देखो अब इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज लगाएंगे। अब ये क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना होगा, 100 और बटे कितना हो गया, 3। अब 100/3 आ गया, अब भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 से डिवाइड करना है 3। अब क्या होगा, 3 तिहाई 9 हो गया। 3 तिहाई कितना होता है, 9 हो गया। एक बढ़ा कितना हुआ, 10 हो गया। 3 तिहाई 9 हो गया। अब कितना, 3 तिहाई कितना हुआ, 9। कितना हुआ, 3 तिहाई 9 हो गया। और 9 हुआ तो हाथ एक हासिल आ गया। अब क्या होगा, इसका जो लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, होल आएगा। तो जो शेष होता है, शेष नंबर क्या होता है, ऊपर लिखते हैं और अपॉन कितना करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो 3 हो जाता है। और क्या होगा, 33 होगा। 33 क्या होगा, 33 सही 1/3 ये हो गया। अब इसमें देखो 5/2 क्या है, 5/2। अब इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देखो देना है। देखो जितना है आप लोग देखो एक आध क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं बेसिक के, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि इसका क्या होगा, क्योंकि हमें पता है बेसिक आपको आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक में समस्या, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। अब दशमलव में बदलना है, अब निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, तब क्या होगा, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। तो देखो अब यहाँ पे देखो प्रतिशत का तो आपको पता है 1% का कितना होता है, आपको अभी मैंने बताया 1% का कितना होता है। 1% का, 1% का क्या होता है, 1% का 1/100 होता है। 1 बटा कितना होता है, 100 होता है। अब देखो ये चीज समझो। अब जैसे कोई संख्या दी है, कोई संख्या दी है और उसके नीचे कोई 10 यानी कोई नंबर दिया है, ये 10 दिया है, तो यहां से जब जीरो कटता है तो ऊपर क्या होगा, एक पॉइंट लग जाएगा। अगर इसके आगे जीरो लिख दिया जाए तो इस पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। 1 बटा यानी 1/10 लिखा हो, 1/10 लिखा हो, चाहे जीरो 1/10 लिखा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहीं पे दिया हो 1/1000 दिया हो तो ऊपर क्या करोगे, 1 2 3 और ये क्या कर लोगे, एक लिख लोगे। 1 2 3 3 कट गए तो 1 2 3, तो क्या होगा, 0.001 हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक। तो इससे हम क्या सीखे, देखो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 35 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 परसेंट है तो 35/100। अब 35/100 हो गया, यानी 100% था ना, तो 100 हुआ तो इसमें देखो क्या करना होगा, एक जीरो कट जाएगा, ठीक, और एक जीरो कट जाएगा, किसके आगे लग जाएगा, 35 के आगे लग जाएगा। तो क्या होगा, 0.3, देखो दो था, 0.35 हो गया इसका। अब इसमें क्या होगा इसी तरह, अब देखो यहाँ पे क्या है 75, तो हमें पता चल गया डायरेक्ट, क्या 100 है तो जीरो काट दिया, डायरेक्ट कितना हुआ, 0.75 हो गया। अब इन दोनों के यानी 67 91 के आपको देना है आंसर। अब नीचे देखो, ये तो यार समस्या कह दिया सर ने, ये क्या दे दिया, पॉइंट में पहले दे रखा है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, अब इसको क्या कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें क्या है, मैंने पहले से इस वजह दिया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, मतलब है इनसे क्वेश्चन आपको अभी इस टाइप के बनते नहीं, बट इनका यूज बहुत है, जड़ यही है, इन्हीं के सबका यूज होता है। अब आप सोचते होंगे ये चीजें जो हैं इनको हम कैसे करें, तो अब देखो इसमें क्या है, अब ये लास्ट वाले से नहीं, जहां से हमारा पॉइंट लगा है, जहां से हमारा पॉइंट लगा है वहीं से हम आगे गिनती कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 2 3, तो क्या होगा 7.225,
7.225 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 67, तो इसका देख लो, इसमें क्या होगा, अब तो पता ही चल गया होगा क्या होगा, 6 7 ये भी हो जाएगा, इसका क्या होगा 0.091 हो जाएगा। इस तरह से आएंगे ना, ये बेसिक चीजें हैं। अब इन चीजों को जो आप करना सीख गए होंगे, तो अब हमारे समझ से अब आगे चलते हैं। अब क्या है, आधे घंटा का क्या दिया है, आधे घंटा का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। अब लो, मतलब क्या पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं लेवल से। तो ये जैसे अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, यही आपको मर्ज करके दे दिए जाएं तो आप कर नहीं पाओगे। तो क्या है, आधे घंटे, तो आधे घंटे जो होगा, देखो इसमें क्या है, आधे क्या होगा, आधे आधे घंटे में कितने मिनट होंगे, आधे घंटे में कितने मिनट होंगे, 30 मिनट होंगे, 30 मिनट हो जाएंगे। अगर 30 मिनट हो जाएंगे आधे घंटे में, तो क्या हो जाएगा, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, 30 गुणे 60 हो जाएगा, 30 गुणे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 गुणे 60 हो जाएंगे। अब क्या होगा, 30 गुणे 60 क्या हो जाएगा, मिनट के बाद क्या आता है, सेकंड होता है। अब एक मिनट में देखो क्या है, 1 मिनट और क्या है 10 सेकेंड। अब इसे पूरा कैलकुलेट करो सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, प्लस 10 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 70 सेकंड, कितना हो जाएगा 70 सेकंड। अब देखो क्या पूछा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंग्वेज देखो, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड का प्रतिशत निकालना है। तो 1 मिनट 10 सेकंड मतलब 70 बटे 30 गुणे 60 और बटे कितने, इसका क्या है परसेंटेज निकालना था। तो किसका परसेंटेज निकालना, आधे घंटे का। देखो ये क्या पूछ रहा है, 1 मिनट 10 सेकंड का, देखो क्या है, देखो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड का प्रतिशत कौन सा होगा। तो अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब क्या हुआ, 70 है, तो 70 बटे कितना हुआ 18। अगर 18 हुआ तो कितना अठारते हैं 54 हो गया, अठारते हैं 54 हो गया पॉइंट। अब फिर कितना जाएगा, अब देखो 5 जा तो जा ही नहीं सकता, 5 18 पंचे 90, तो यानी इससे ज्यादा है, 90 से क्या है ज्यादा है, जो हमारा शेष आया वो 90 से ज्यादा है। कैलकुलेशन करने का तरीका, तो 90 ज्यादा है तो 8 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, तो हमारा बी वाला हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन देखो फास्ट करनी होगी, आप कैलकुलेशन जब जितना ही फास्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपको बेसिक पढ़ाया जाए। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो 6.8 की ग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा, 6.1 प्रतिशत का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा, बताओ कितना प्रतिशत होगा। अब कितना प्रतिशत होगा, 6.1%, कितना है 6.1, 6.8 हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये किग्रा है यानी केजी है, तो इसे ग्राम में बनाओगे। एक एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। अब पहले ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1 केजी में कितना ग्राम होता है उसमें कन्वर्ट करोगे। अगर जब ग्राम में हो जाएगा, ग्राम में होने के बाद फिर क्या करना होगा, देखो 1 केजी में कितना ग्राम होता है। अब आप लोग थोड़ा सोचे होंगे, इस वजह रुके थे, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम हुआ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 6.8 और गुणे 1000 क्या हो गया, ग्राम हो गया ना। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा है, तो इसमें क्या करें, तो यहाँ पे ये तो जीरो एक कम करके शिफ्ट कर दो, लेकिन वैसे देखो क्या करेंगे, 6.8 तो पॉइंट हटेगा ऊपर से, तो नीचे जीरो बढ़ जाता है, एक हमेशा उपस्थित रहता है, जब पॉइंट हटता है तो जीरो बढ़ जाता है। तो क्या होगा, वैसे एक जीरो जीरो तो कट गया, तो ये कितना आ गया, ये पूरा 6800 आ गया, कितना आ गया 6800। वैसे डायरेक्ट जब हम लिखते हैं तो यहाँ से एक जीरो कम कर देते हैं, जितने पॉइंट हो गए उतने जीरो कम कर देंगे बैक के, और उतने हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 6800। अब आगे कितना है 17 ग्राम,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 17 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो हम 17 ग्राम देखो ये क्या है, देखो 68 है, 6.8 केजी का कितनी प्रतिशत, 17 ग्राम होगा, कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत, का के बाद वाला जो होगा वो ऊपर रहेगा, का से पहले वाला जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो क्या हो गया, 68, 100 गुणे 100 हो गया, कट गया, अब कट गया, अब 0 0 कट गया, 17 चक्कू 68 हो गया। ये क्या हुआ, 1/4 आया, 1/4 आया। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 को अब देखो, अगर हम देखो पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो हम ऐसी डिजिट से हम डिवाइड कर लेते हैं या गुणा कर लेते हैं कि यहाँ पे 10 बन जाए तो पॉइंट वाला हो जाएगा। वैसे क्या करते हैं, जैसे जैसे 1/4 है तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 से चलो करते हैं, तो क्या होगा, 1 लिखा है तो क्या लिखेंगे, पॉइंट पहले लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना कितना होता है 8, कितना बचा 2। अब क्या होगा, फिर क्या है, पॉइंट लगने के बाद 0 हमेशा बढ़ता रहता है, फिर क्या होगा, 4 पंचे क्या हो गया 20, 4 पंचे क्या हो गया 20। तो 1/4 का जो था वो क्या हुआ 0.25। ये चीजें देखो आपको निकालना आना चाहिए, मैथ को आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी मतलब बन पाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी नंबर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है 2 क्विंटल और 2.5 ग्राम का कितनी प्रतिशत है। 2 क्विंटल देखो क्या है, 2.5 किग्रा, क्या है 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना कितना प्रतिशत, 1 क्विंटल में कितना, 1 क्विंटल जो होता है उसमें कितना मतलब होता है, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 1 क्विंटल में कितना किलो होगा, 1 क्विंटल में 100 केजी होगा ना, 100 केजी को 1 क्विंटल बोलते हैं ना। तो क्या होगा, 1 क्विंटल में कितना किलो होगा, 100 किलो होगा। 1 क्विंटल में 100, 1 क्विंटल में सॉरी क्या होगा, 1 क्विंटल में कितना होगा, 100 किलो होगा ना। हाँ चलो देखते हैं, 1 क्विंटल, अब यहाँ पे देखो क्या है, कामा लगा दिया है, कामा लगा दिया है तो यहाँ पे देखो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, उसमें का था, अब इसमें क्या है कामा 2 क्विंटल का, अब का के बाद क्या है 2.5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/2.5 करेंगे। अब केजी में कन्वर्ट करना है तो केजी, क्विंटल को जब केजी में कन्वर्ट करते हो तो क्या करोगे, अगर केजी में कन्वर्ट करना है 2 क्विंटल का तो क्या करोगे, क्विंटल को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 100, यानी कि 2 क्विंटल मतलब है तो केजी में करोगे तो 200 हो जाएगा। 1 क्विंटल जो होगा, 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होगा। 1 क्विंटल जो होता है, 1 क्विंटल क्विंटल यानी 100 केजी, 100 केजी के बराबर होता है, 100 केजी। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 केजी के, यानी 100 केजी के बराबर होता है। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 केजी के। 1 क्विंटल किसके बराबर हो गया, 100 केजी के। अब क्या होगा, तो ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100। अब देखो क्या होगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर लग जाएगा। अब 25 चौका कितना होता है 100, तो 4 100 हो गया, तो 25 चौका 100 और 100 गुणे 2 कितना दिया है, 4 दूनी 8, कितना दिया है 4 दूनी कितना दिया है 8, 4 दूनी कितना दिया है 8 है, 4 दूनी कितना दिया है 8 दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8 दिया हुआ है, तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 है तो यहाँ पे कितना होगा 0 0 0 8000%, कितना हो जाएगा इसका 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000%। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ये मिस्टेक है थोड़ा, क्या होगा 8000% होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
1 कुंटल में 10 केजी होता है, 10 किलो होता है। तो क्या होता है, 1 कुंटल में कितना होता है, 100 केजी होता है ना, और उसमें कितनी 40 पसेरी होती है ना। अब आगे बढ़ेंगे। देखो अनुपात क्या है, 5:4 को प्रतिशत के क्या है बराबर व्यक्त किया गया है। देखो क्या है, 5:4 है, 5:4 को प्रतिशत के बराबर व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत के बराबर व्यक्त किया जाता है, तो प्रतिशत जब हम लगाएंगे तो ये तो पता ही है क्या होगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो कितना होगा, 25 चौका 100, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 गुणे 5, तो परसेंट, तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। कितना हो गया, 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125 हो गया, तो हमारा कितना हुआ, 125% हुआ। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। अब यहाँ पे देखो खेला थोड़ा किया है, घुमाने की कोशिश की है। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 35 का प्रतिशत लिख लिए, 35 का लिख लिए, 35 का प्रतिशत लिख लिए। यहाँ पे क्या लिख लिए, डायरेक्ट हम 35 का प्रतिशत लिख लिए। अब 14 होगा, क्या होगा, 14 होगा। अगर 14 है, 14 होना है तो 14 के लिए क्या करेंगे, 14 कर लिया ना। अगर 14 कर लिया फिर बताओ क्या होगा, अगर 14 कर लिया तो 35 का पूछा तो यक्स बटे, तो क्या हो जाएगा, 14/35 और इंटू 7, क्या हो गया, 7 कितना हो गया, 35 हो गया। 7 दूना कितना हो गया, 14, और 5 दूना 10 हो गया। तो 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 गुणे 20, कितना हो गया, 2 गुणे 20 हो गया, 2 गुणे 20 हो गया, ये कितना हो गया, 40%। ये चीज समझ आई, क्या बोला, 35 का, यानी यक्स हमने मान लिया इसे, यक्स हमने इसे मान लिया था। अब वो बोला है कि कितना 14% होगा, यानी कि उसके बराबर ही होगा ना, तो उसके बराबर करके उससे निकाल लिया, तो हमें संख्या पता चल गई कितना होगा, 40% होगा। अब आगे चलते हैं। क्या है, 3 का 10% के बराबर होगा। अभी आपको मैंने दशमलव वाला बताया, इस टाइप का जैसे आएंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन जैसे आएंगे तो उसमें क्या है, आपको करने में समस्या ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्या करता है, वो एग्जामिनर बनाएगा, ये सब एक साथ में लपेट के जब देगा ना, तो अभी तो आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, क्या सर जी बहुत नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, क्या ये सब बेसिक है, तो ये तो सब आता होगा ना। ये जब एक साथ में घुमा के पूछ देता ना, तो बुद्धि चकरा जाती है। तो यानी कि हमें छोटी छोटी चीजें जब आती होती हैं तो हम बड़ी चीजों को आराम से कर लेते हैं। तो क्या है, 0 से 0 कट गया। अब क्या है, 0 हटा तो 1 पॉइंट बढ़ गया, तो क्या हो गया, 0.03, क्या हो गया, 0.03, 2 नंबर हमारा आंसर। देखो हम इसमें हमारा पर्पज ये है कि आप बेसिक सीख जाओ। अब धीरे धीरे अब हम क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे अच्छे लेवल की ओर। अब क्या है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा। दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा। 0 से 0 कट गया तो क्या होगा, 2.0, यानी 0 संख्या के बाद पॉइंट लग गया तो कोई उसका वैल्यू नहीं, तो क्या होगा, 2.0 हो गया। अब आगे देखो, निम्न में से क्या है 0.635 के बराबर है। अब क्या है, निम्न में से 0.365 किसके बराबर है। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तब क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं और परसेंटेज लिखते हैं, 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज लिखते हैं। अब देखो ये चीज है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या जो ये पॉइंट होगा, 2 संख्या पीछे चला जाएगा,
जितने जीरो होंगे गुणा में वो दो संख्या पीछे चला जाता है। कैसे? देखो जैसे हमने इसको कर दिया 3.65, देखो दो जीरो थे तो इसे मैं दो जीरो क्या कर दिया, पीछे खींच लिया। ठीक, दो जीरो मैंने पीछे खींच लिया। बस कैसे किया, अब ये भी तो पता होना चाहिए कैसे हुआ। बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन पेपर में आ गया और तुम मतलब कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे सर ने कैसे खिंचवा दिया था पीछे की तरफ। तो अब बताते हैं कैसे खींचते हैं। अब देखो क्या होगा, 100 हो गया। अब पॉइंट हटता है, अगर पॉइंट हटता है तो क्या होता है, पॉइंट हटता है तो 1 2 3 जितने नंबर होते हैं उतने जीरो बढ़ते हैं। तो 1 2 1 2, अब क्या बचा 6 3 5, अब बटे 10, तो 10 हो गया। 10 काटेंगे तो क्या होगा 63.5। देखो वही आ गया जो बेसिक से किए थे। वैसे क्या है, जब दो जीरो लास्ट में हो तो उसे संख्या पॉइंट पीछे की तरफ धकेल दो। ठीक, अगर नीचे जीरो हो, अगर जैसे नीचे दिया हो जीरो तो पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा लो। ठीक, अब क्या है 30 कुंटल कामा 20 मैट्रिक टन का कितने प्रतिशत होगा। देखो क्या है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रोसेसिंग चल रही है माइंड की, मतलब वो कैलकुलेशन पहले हो जाती है। एक मैट्रिक टन बराबर क्या होता है, एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। क्या होगा, 10 क्विंटल होगा। यहाँ पे 10 क्विंटल होगा। एक मैट्रिक टन बराबर क्या होगा, एक मैट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होगा। कितना होगा, 10 क्विंटल होगा। वही मैं मतलब देखा, वो मैट्रिक टन की जगह पे वही बोल दिया था। ये अब एक पता चल गया एक मैट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। तो अब बताओ इसमें क्या होगा। अब इसमें तो अब आपको बताया जो कामा लगा है, का यहाँ पे देखो क्या है, मैट्रिक टन का तो का है तो देखो दो ऊपर चला गया। अब क्या है, का के बाद 30 आएगा, कितना कुंटल होगा, तो क्या होगा 10 गुणा कर लिया, कुंटल में कन्वर्ट हो गया। अब बटे 30 कुंटल हो गया, कितना हो गया 30 कुंटल हो गया। अब बटे क्या कर दिया 100 कर दिया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। अब कुंटल आपको निकालना है। तो अगर आपको कुंटल निकालना है, सॉरी कंफ्यूज हो गए, इसमें इसमें क्या होगा, देखो मतलब है ऐसे होता है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो इसमें अभी जैसे हमने क्या किया है ना, मतलब है अभी क्या कर रहे थे, मैं बोल रहा था का वाला हमेशा नीचे जाता है, का वाला हमेशा नीचे जाता है। अब हम क्या कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे, तो ऊपर नहीं करना है। तो क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 और ये क्या होगा 30 कुंटल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100, जीरो जीरो कट गया और दो पंचे 10 हो गया ना। तो इतना कि इसका कितना हो गया 150, मानते हैं 15, ये कितना हो गया 150। देखो ये जो देखो बेसिक है ना, अभी थोड़ा जैसे क्या था कैलकुलेशन हुई, मतलब कुछ मतलब इधर उधर का डिस्टरबेंस था क्लास का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा मतलब है माइंड से उतरा, ऐसे उतर जाता है वहां पे पेपर में। अब क्या है देखो, अब इसमें देखो क्या है, अब थोड़ा लेवल थोड़ा आप बेसिक बहुत कर लियो तो हम देखें क्या क्या किए हो, तो थोड़ा समझें। तो एक कंपनी ने क्या है, बिलिंग परिचालन को आधुनिक बनाने के लिए कुल 60 कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर खरीदे हैं, देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना है 60, और प्रिंटर, प्रिंटर कितना है, कितना प्रिंटर लिया है बताओ, प्रिंटर लिया है 20 खरीदे। यदि प्रत्येक कंप्यूटर की कीमत प्रत्येक प्रिंटर की कीमत की 3 गुनी हो जाए, क्या है, कंप्यूटर की कीमत और प्रिंटर की कीमत क्या हो जाए, और कंप्यूटर की कीमत प्रत्येक कंप्यूटर से क्या हो जाए 3 गुनी हो जाए। किसकी 3 गुनी हो जाए, अगर इसकी 3 गुनी हो जाए, क्या बोल रहा है यहाँ पे सेंटेंस देखो पढ़ो, कंप्यूटर की
कीमत प्रत्येक कंप्यूटर की प्रिंटर से 3 गुनी थी। कितनी थी इसकी कीमत? 3 गुनी थी। किसकी? कंप्यूटर की कीमत कितनी थी? कंप्यूटर की थी 3 गुनी थी। प्रिंटर की कीमत से कितने गुनी थी? कंप्यूटर की 3 गुनी थी। अगर 3 गुनी थी तब क्या करोगे? अगर इसकी 3 गुनी थी तो क्या करोगे? 600/3, तो ये कितना आ जाएगा? यानी उसकी 200 रुपए कीमत रही होगी। तो कुल लागत कितना? प्रिंटर का प्रतिशत पूछा है। किसका पूछा है? प्रिंटर का। तो प्रिंटर ऊपर रहेगा। क्या रहेगा? प्रिंटर ऊपर रहेगा। देखो, अब प्रिंटर का पूछ लिया है। अगर प्रिंटर का पूछा है तो क्या होगा? 20 और 20/200 कितना आया है कंप्यूटर की? 200 और गुणे 100% निकालना है। जीरो जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? 10% हो गया। कितना परसेंट आ गया? 10% आ गया। तो अब थोड़ा मतलब है, इसी तरह से लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। समझ आ गया? देखो यहाँ पे केवल इसने यहाँ पे खेला किया था। क्या था? प्रिंटर की कीमत 3 गुनी कर दी गई थी, बस और कुछ नहीं किया था क्वेश्चन में। अब क्या है? यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणित क्या है? दीर्घ दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% बढ़ जाता है। अब देखो, मैं आपको बता रखा है, अभी रेशियो वाले बताया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब इसे देखो परसेंट वाला है तो देखो क्या होगा? रेशियो देख लो, 10 बटे कितना हो जाता है? 100। परसेंट को अब अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे 10 बटे से, तो कितना हो जाएगा? 1/10। अब यहाँ पे क्या है? तृतीय संस्करण कितना है? 20 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20। तो क्या हो जाएगा? अगर ये 20 बढ़ा है तो क्या हो जाएगा? 20% कितना होगा? यहाँ पे 20% हो जाएगा। 20% का कितना होता है? 20/100 हो जाएगा। तो कितना होगा? 5 को 20, 1/, क्या है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो द्वितीय संस्करण क्या था? 10%। पहला वाला संस्करण तो उसका वैसे रहा है। पहला वाला बोल रहा है, अगर पहला वाला हमारा 100 था, पहला वाला जो बोल रहा है यानी फर्स्ट, यानी प्रथम संस्करण जो बोला है, प्रथम संस्करण यानी जब 10% बढ़ा है तो यानी 100 पर ही बढ़ाता है, परसेंटेज 100 ही बढ़ता है। तो बोला वही सेम ही रहा है। तो प्रथम संस्करण क्या रहा है? 100/100, तो उसका रेशियो क्या रहा है? 1। तो प्रथम संस्करण का जब देखेंगे तो प्रथम संस्करण का क्या होगा? 1:1 ही रहेगा। उसमें ना बढ़ा है ना घटा है। अब द्वितीय देखेंगे, क्या है? द्वितीय यानी द्वितीय देखेंगे। अब द्वितीय का जो होगा, द्वितीय संस्करण यानी प्रथम संस्करण पर तो उसके कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? सेकंड। तो क्या करेंगे यहीं पे, अगर हम सेकंड वाला देखेंगे यानी द्वितीय देखेंगे, सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड में क्या है? 10, और उस पर क्या बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। तो यानी वो कितना हो गया? 1 बढ़ गया। देखो यहां से जो अगर बढ़ रहा है तो रेशियो वाले में प्लस कर देते हैं ऊपर वाला, तो हो गया बढ़। देखो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी, बट लेकिन कैलकुलेशन हम कराएंगे भरी भरी भी तुमसे, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन में जो अभी पेट वाले में मार्क खाए वो नौबत ना आए। अब क्या है? 1% फिर बढ़ रहा है। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड थर्ड संस्करण क्या था? थर्ड वाले 1% और बढ़ रहा है। तो इनका सबका कुल मिला के कितना आएगा? 50 हो जाएगा। अब 11 छंगा कितना हो जाएगा? गुणा कर लेंगे सबकी। कितना हो गया? 11 छंगा 66 हो गया। अब 66 हो गया तो ये क्या हो गया? अगर इससे 2 से 50 को 50 हुआ, अब ये कितना हुआ? 66 है। तो दोनों साइड में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों साइड में 2 से गुणा कर देंगे। अगर दोनों साइड में 2 से गुणा करेंगे तब क्या होगा? 50 गुणे 66 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुणे 132। तो 100 पर कितना बढ़ा? 100 पर देखो कितना बढ़ा? 32 बढ़ रहा है। यानी 100 पर कितना बढ़ रहा है? 32 बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 32% हो जाएगा ना। ये चीज तो समझ में आ गई हो। प्रथम संस्करण जब है, यानी प्रथम संस्करण पर कोई ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो तो समान है। अब क्या है? रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया। द्वितीय संस्करण में क्या था? 10% बढ़ रहा था, तो 10% बढ़ा दिया। और क्या था? 20% भी बढ़ रहा था। तृतीय संस्करण कितना बढ़ रहा था? 20% बढ़ रहा था।
वो भी बढ़ा दिया, सबको गुणा कर लिया, सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड को सबको गुणा कर लिया। 10 एकम 10 और 25 50, यानी 1 11 और 11 66। अगर 2 से गुणा कर लिया तो तो कितना हो गया 100। अब 66 गुणे 2 तो 66 दूना 132, तो कितना बढ़ गया 32%। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किग्रा है तो पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है और फिर 20% घटा दिया जाता है। तो चीनी के मूल्य कमी और वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगा, इसका प्रतिशत बताओ। तो देखो हमें इन 15 रुपए से मतलब नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस से हमें कुछ नहीं लेना देना, उसमें हम टच नहीं करेंगे। क्या है, उसमें हम लोग टच नहीं करेंगे अभी, तब तक के लिए क्या है, इस वाले सेंटेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें चीनी का मूल्य ने केवल परसेंट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वही काम क्या होगा, 20% है तो क्या है 20% है तो 20 को क्या कर लेंगे, देखो 20/20% है तो इसमें क्या होगा, अगर 20 है तो 20 का परसेंटेज जब निकालोगे तो क्या होगा, इसका अनुपात निकाल लोगे, अनुपात निकालो, रेशियो करो तो 1/4 होगा। तो कितना हो गया, 1/5 हो गया, 20 पंचे 100। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 20% की क्या होती है वृद्धि, तो 5 पर कितनी वृद्धि होती है रेशियो में, 1 पर वृद्धि होगी, 5 1 6। अब यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर घट जाता है, तो यहीं पे 5 पर 1 घट जाएगा, कितना घट जाएगा 1, तो कितना घटेगा, 5 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 5 से 1 गया कितना हो गया 4 हो गया। तो इनका सबका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 25 हो जाएगा, 6 चौक 24। देखो अगर 25 पर कितना 1 घट रहा है तो 100% पर कितना घटेगा, 100% पर कितना घटेगा 4% घटेगा, तो यानी 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 25 चौकू 100 हो गया, और कितना हो गया 96। तो कमी या वृद्धि पूछा था तो 100 में से कितना 4 कम है, तो 4 क्या हो गया माइनस, यानी 4 की क्या हो गई, कमी हो गई, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हमें केवल 4 दे रखा है तो हमें 4% की कमी पता चल गई। थोड़ा देखो, अब जैसे बेसिक बताया, अब आप लोग मतलब है जो भिन्न वाले वो इसी वजह से बताया था कि भिन्न ऐसे निकाला जाता है, फिर रेशियो हम उसे करेंगे क्वेश्चन। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, अब डायरेक्ट वही 20% हुआ। अब आपको भिन्न मैंने बता रखा है तो क्या होगा, 20/100 हो जाएगा, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20/100 था, इसे काट दिया तो 20 पंचे 100, कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे क्या हो गया 100, तो 20 कट गया तो 1/5 हो गया। अब यहीं पे नीचे वाले में देखेंगे 25 कमी की जाती है, तो डायरेक्ट देखो क्वेश्चन देखो, रेशियो तुरंत निकाल लो, 25 चौका कितना हो गया 100, तो क्या हो गया पहले, अब क्या है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले वाले में क्या है 20% क्या है बढ़ोतरी की जाती है, तो क्या है 5 पर 20% की बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर क्या बोल रहा है, क्या है 25 पर कमी कर दी जाती है, तो 4 जो 1/4 है, तो 1/4 है तो कमी की जाएगी तो 3 क्या होगा 3/4 हो जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा, 4 × 3। अब इनको सबको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 को कितना हुआ 20, और कितना हुआ 3 छाक कितना हुआ 18, 3 छाक कितना हुआ 18 हुआ, ये कितना हो गया 18। ठीक, अगर 18 हुआ है तो अब देखो, अब हमें 100 बनाना है, दोनों साइड क्या करना है 100 बनाना है, कितना बनाना है हमें 100 बनाना है, 100 बनाना है। अगर 100 बनाना है तब क्या करोगे, 100 बनाने के लिए अब इसको देखो, इस साइड को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से दोनों साइड, 5 से दोनों साइड क्या करोगे, 5 से दोनों साइड क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 20 पंचे 100, 18 पंचे 90, तो कमी या अंतर कितना आ जाएगा 10% की क्या होगी
कमी करनी होगी। किसको कमी करनी होगी? जो महिला है, देखो क्या है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए करने पर और बिक्री 25% की जाए तो आय प्रतिशत में वृद्धि या कमी। तो वृद्धि या कमी कितनी करनी पड़ेगी? कमी कितने करनी पड़ेगी? उसको 10% की करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहीं पे अभी कमी वृद्धि न करके वो डायरेक्ट पूछ लेता कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, वो ये छोड़ देता तो आपको ये लिखना होता 10% की कमी की जाएगी। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की यहीं तक क्लास, क्योंकि अब क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, अब देखो देखा होगा बेसिक से धीरे धीरे मॉडरेट के हर टाइप के क्वेश्चन दो दो कराए जाएंगे। और ये धैर्य बनाकर रखो कि मैं पूरा जो यूट्यूब पे मैंने बताया फ्री कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, तो मेरी तरफ से मैथ में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। और आज की क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। जय हिंद।